हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमने पहलगाम में क्या क्या किया। आज हम लोग पहलगाम से निकले हैं और अब हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर की ओर। मैं पहलगाम में और ये देखो मैं बैठी हूँ झील के किनारे और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाती हूँ कितना सुंदर है। पापा हम लोग तुरंत ही पहलगाम से निकले थे और रास्ते में ही हम लोगों ने ये सुंदर सी नदी को देखा और हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना तो बनता है। ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना, देश दुल्हन है, ये दुल्हन की तन का है कहना। कश्मीर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे जब मैं बैठी थी तो मैं अपने आप को गाने से रोक नहीं पाई और वहाँ पे बैठ के बहुत देर तक हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठ के। ऐसा लग रहा था कि अपने नेचर से जुड़ने का मौका मिला हो हमें। उसके बाद हम लोग सीधे रुके थे मटान नाम की जगह पे, जहाँ पे था ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ये मंदिर। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो हम लोगों को पता चला कि अंदर बहुत बड़ा हवन हो रहा है, क्योंकि आज था दुर्गा पूजा का नवमी और ये मंदिर का नाम था सूर्य मंदिर। आप लोग भी अगर कभी कश्मीर जाइए तो ये मंदिर ज़रूर घूमिएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कुंड है और वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बताया कि ये मान्यता है कि इस कुंड में जो पानी है ये पानी अमरनाथ गुफा से, जब वहाँ का जो बर्फ़ पिघलता है उस बर्फ़ से यहाँ पे सीधा पानी आता है। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग निकले हैं मंदिर से दर्शन करके और यहाँ बाहर निकल के हम लोग खा रहे हैं समोसे। हमें पहले से पता था कि हम लोग मंदिर जाने वाले हैं, तो सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और वहाँ पहुँचने के बाद दर्शन करने के बाद ही हम लोगों ने ये समोसा खाया और फिर हम लोग निकल गए थे श्रीनगर की ओर। रास्ते में हमने बहुत सारे ऐसे घर देखे जो बहुत दिनों से बंद थे, जहाँ कोई भी नहीं रहता था। पता नहीं वो घर अपने अंदर कितनी कहानियों को दबा के बैठा होगा। और कश्मीर में जगह जगह पे आपको हर 2-4 किलोमीटर के रेडियस पे सीआरपीएफ का कैंप तो मिल ही जाएगा। अभी जिस मंदिर में हम लोग गए थे वहाँ पे सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया था और मुझे वहाँ पे काफ़ी सेफ महसूस भी हुआ। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे ये अवंती स्वामी टेम्पल। यहाँ जाने से पहले हम लोगों को लेना पड़ा था एक 25 रुपये की कॉस्ट का टिकट पर पर्सन और उसके बाद हम लोग वहाँ से अंदर आए थे। अवंती स्वामी टेम्पल के बारे में बोला जाता है कि ये 9th सेंचुरी में राजा अवंती वर्मन द्वारा बनवाया गया था और ये मंदिर शिव जी और विष्णु जी को डेडिकेटेड था, जिसे बाद में र्यून कर दिया गया। अभी प्रेजेंट में ये जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आती है और यहाँ का मेंटेनेंस वगैरह जो कुछ भी है वो सब एएसआई द्वारा ही किया जाता है। गाइस, आपने वो मूवी देखी है ना जिसमें वो गाना है तेरे बिना जिंदगी से कोई, वो यहीं पे शूट हुआ है। के अलावा भी बॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज़ के सीन यहाँ पे लिए गए हैं। वहाँ के बाद हम लोग सीधा पहुँच गए थे कश्मीर करने के लिए शिकारा राइड। तो आज का जो नाइट था वो हम लोग रुकने वाले थे हाउस बोट में, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सोचा जो हाउस बोट हमारे ट्रेवल एजेंट ने बुक किया है उसको एक बार हम लोग देख के आते हैं कि क्या वो कन्वीनियंट रहेगा पापा के अकॉर्डिंग या नहीं। और जब हम लोग गए तो कन्वीनियंट का तो छोड़ दीजिए, वहाँ जो स्मेल आ रहा था उसे ही बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो हम लोगों ने तो सोच लिया कि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम उस हाउस बोट में स्टे कर सके आज की रात। तो हमने अपने ट्रैवल एजेंट को बताया, वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे। उन्होंने तुरंत ही हमारे लिए दूसरे होटल के लिए अरेंजमेंट्स करा दिए। अरे पैकेज बुकिंग के साथ ही हमें कॉम्प्लीमेंट्री शिकारा राइड भी दिया गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हाउस बोट में तो नहीं रुक सकते हैं, तो हम लोग शिकारा राइड ही एंजॉय करते हैं। हमने बहुत सोचा कि पापा को भी लेके आते हैं, मगर वो थोड़ा सा रिस्की था शिकारा में लेके आना उनको। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग ही घूम के आओ। शिकारा चली ही थी
और हमने देखा डल झील का फ्लोटिंग मार्केट। और ये देखिए डल झील में इंडियन पोस्ट ऑफिस भी है, मतलब कि श्रीनगर का मेजर पार्ट है जो पूरा डल झील ने कवर करके रखा है। और बताते हैं कि लगभग 50,000 लोगों की आबादी है जो डल झील में रहती है। देखिए गाइस, डल झील के बीच में भी सीआरपीएफ का ये कैंप वहाँ पे बना हुआ था। और उससे थोड़े ही आगे हम लोग बढ़े थे तो ये देखिए पूरा मार्केट, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई मार्केट हो और वहाँ पे पानी लग गया हो। मतलब ऐसा पूरा का पूरा एक कॉलोनी, एक सिटी ऐसा लग रहा था कि डल झील में बसा हुआ है। शाम हो गई थी तो हम लोगों को लग गई थी ज़ोरदार भूख। और जैसे ही हम लोग आए शिकारा राइड करके तो वहीं पे हमें दिख गई ये पानी पूरी, तो ये हम लोगों ने खाया। और ये भैया बिहार के ही थे जो वहाँ पानी पूरी खिला रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स थे जो बिहार के ही थे। हेलो एवरीवन, आ गए हम लोग शिकारा राइड करके आ गए हैं और अभी हम लोग घूम रहे हैं श्रीनगर का मार्केट। वहीं पे घूमते घूमते हम लोग गए एक बेकरी में और आई वॉज शॉक्ड कि इतनी सारी वेराइटीज़ थी वहाँ पे। वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ लिया और खाया पिया। तब तक शाम भी हो गई थी और शाम को इतना सुंदर लग रहा था डल झील, मत पूछिए। फिर हम लोगों ने देखा कि वहाँ साइड में बहुत बड़ा मार्केट भी लगा था, लेकिन क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे और गाड़ी वाले को भी छोड़ना था तो हम लोग सीधा पहुँच गए अपने होटल। पहुँच गए वापस श्रीनगर और हमने अभी भी चेक इन किया है होटल में, तो आप लोग भी देखिए हमारा होटल। आज श्रीनगर में हमारा सेकंड लास्ट नाइट है और ये था हमारा रूम बहुत ही सुंदर था। मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया। ये होटल एकदम नया ही बना था और ये था हमारा रूम। इसके बाद हम लोगों ने डिनर किया, फिर किया रेस्ट। और मिलूंगी मैं आप लोगों से अब अगले व्लॉग में।